आप देख रहे हैं एनवायरमेंट टुडे न्यूज। नमस्कार, मैं विमोक्ष इन्वायरमेंट टुडे में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम हैं नागपुर के मनीष नगर में। मेरा नाम यश नेटके है और हम अभी डीचोकिंग ड्राइव कर रहे हैं। नागपुर महानगर पालिका ने की हुई गलतियाँ और पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने की हुई गलतियाँ हम आज नागरिक सुधार रहे हैं, क्योंकि वो तो कुछ कर नहीं रहे इसके बारे में। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यून की गाइडलाइंस है कि 6 बाय 6 का एरिया एक बाउंड्री आपको पेड़ के आसपास रखनी पड़ती है। लेकिन हमारे जो एनएमसी और पीडब्ल्यूडी के जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उनका ऐसा काम है कि पूरा चौक कर देते, पूरा गट्टू से फिल कर देते। अब ये पेड़ देखो, हमने गट्टू तो निकाल दिए, गट्टू के अंदर भी 1 फीट की खुदाई करने के बाद इतना सिर्फ चूरा और ये सीमेंट निकला है। पेड़ को पानी कहाँ से मिलेगा? तो ये जो चीज़ है ना, ये देखो रूट्स भी ऊपर की तरफ ग्रो हो रहे हैं, क्योंकि नीचे जाने के लिए सीमेंट उसको टच हो रहा है। तो रूट्स पानी ढूंढते ढूंढते ऊपर आते हैं। ऐसे ही पेड़ ये मॉनसून के सीज़न में पहले गिरते हैं, क्योंकि ऊपर से तो हाइट बढ़ रही है, ऊपर से तो वेट बढ़ रहा है, लेकिन अंदर डेप्थ में उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती है। तो उसके वजह से डी चोकिंग करना भी इम्पोर्टेंट है। और अभी तो सिटीजन्स ने इनिशिएटिव लिया है और कई सारे एनजीओज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये देखो। अच्छा, किस एनजीओ से जुड़े हो आप? सर मैं तो पूरे नागपुर से ही जुड़ा हूँ। अच्छा, नागपुर से जुड़े हो। आज हमारे साथ सोल फाउंडेशन है, पर्यावरण नीति मूल्य है, नागपुर ब्लॉगर्स है, मैं स्वच्छ एसोसिएशन का भी हूँ, मेरा पीपल्स वॉइस नागपुर करके भी है एनजीओ। तो जहाँ एनवायरनमेंट की बात आती है हम आ जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ स्पेसिफिक एनजीओ मैं प्रमोट नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, उसको फॉलो अप नहीं किया जा रहा, तो उसके ऊपर लोगों ने कुछ एक्शन नहीं लिया। सर ये एक्शन तो अभी एनएमसी नहीं लेना चाहिए। सबसे पहले तो इन कॉन्ट्रैक्टर्स पे या फिर जिसको भी ये कॉन्ट्रैक्ट दिया है उन पे पहले कार्रवाई होनी चाहिए और उन पे बराबर हाईकोर्ट ने उस पे सज़ा देनी चाहिए इनको, क्योंकि 2011 से ये दिया हुआ है। अभिजीत बांगर सर जब यहाँ के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन थे, तब 5000 पेड़ों का डी चोकिंग अभिजीत बांगर सर ने लिए थे। 2017, 18 या 19 की बात होगी। उसके बाद से अब तक एनएमसी इसके बारे में कुछ भी नहीं कर रही, ना ही इस पर किसी का ध्यान है। हमने एनएमसी को भी इसके लिए पत्र लिखा था, एनएमसी ने गाइडलाइंस उसके लिए इशू किया है और कॉन्ट्रैक्टर्स तक वो गाइडलाइंस पहुँचाई है। तो चलो ये तो हो गया, लेकिन आई थिंक अभी एनएमसी के कॉन्ट्रैक्टर्स जो है आगे जाके ऐसा वाहियात काम नहीं करेंगे। नहीं, ये तो बात बिल्कुल आपकी सही है कि जड़ों को पानी ही नहीं मिलेगा तो जड़ें ऊपर आएंगी। और कई सालों से जो पेड़ है, कई तो 100 150 सालों के पेड़ है। एक बार कैमरामैन भी आप दिखाइए उसको कि ये पूरी तरीके से उसको ब्लॉक कर दिया गया था। और नागपुर की जो डेवलपमेंट है, क्या सिर्फ रास्तों से है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है हम लोगों को। और हम लोगों को इसका ध्यान भी रखना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से सीमेंटीकरण और रोड बनाए जा रहे हैं, तो पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए, ये भी जो चीज़ें हैं ये एनएमसी के अधिकारियों को समझनी पड़ेगी। बिल्कुल। आगे जो आप देख रहे हो सब्जियों का ठेला जो है, वहाँ का अभी जो हमने पेड़ डी चोक किया, वहाँ के आंटी भी बता रहे थे कि जब से ये सीमेंट का रोड बन रहा है तब से पूरा झुलस रहा है गर्मी से। अब भी उन्होंने हमसे बात की, तो वो तो चीज़ हो ही रही है। और सिर्फ सीमेंट डालने से डेवलपमेंट नहीं होता। लोगों को क्या मिल रहा है, लोगों का क्या फ़ायदा हो रहा है, चलो रोड की कनेक्टिविटी आपने बढ़ा दी, बट जॉब्स का क्या है नागपुर में सीन? उसके बाद एनवायरनमेंट का क्या है? जब ये जल, जंगल और ज़मीन, ये 3 चीज़ें जो हमको प्रकृति ने दी है, उसका हम क्या हाल कर रहे हैं? पिछले बरसात में जो अभी मार्च और अप्रैल के बीच में जो आई थी, उसमें नागपुर में 100 पेड़ गिरे थे। कोई रीज़न है क्या गिरने का? ये सब चोक करके जो रखे हैं, ये जो पानी अंदर नहीं जाता, वही सब तो रीज़न है उसका। अभी आप बताइए कि इस प्रकार का जो कार्य हो रहा है एनएमसी द्वारा, और बड़े बड़े दिग्गज नेता भी नागपुर के हैं, तो क्या कहना चाहोगे? उनका कोई ध्यान नहीं है इस तरफ की, पर्यावरण की तरफ, की नागपुर की सुंदरता बचाना है या फिर पेड़ों को बचाना है या फिर धड़ाधड़ रोड ही बनाना है, ऐसा उनके आपके? बात अगर देखा जाए तो सिर्फ नागपुर की नहीं है,
ऑल ओवर इंडिया की है। और ये जो प्रोसेस है ये सिर्फ नागपुर में नहीं है, ये हर जगह हो रहा है। ऑल ओवर इंडिया में जहाँ सीमेंट रोड बढ़ रहे हैं, जहाँ ऐसे ये लग रहे गट्टू, हर जगह यही प्रॉब्लम है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था उसका किसी भी प्रकार से पालन नहीं किया जा रहा। सो ये अब आगे उनको लुक फॉरवर्ड करना चाहिए और हम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते। अगर हमको अपना सिटी बचाना है या सिटी को सुरक्षित रखना है आने वाले जनरेशन के लिए, सो वी हैव टू टेक स्टेप्स। हम लोग किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते। नहीं, लेकिन हम लोग डिपेंड नहीं रह सकते, लेकिन आप जिसका जो काम है अगर वो व्यक्ति नहीं करेगा तो आप कितने बार जाओगे उस काम को सुधारने के लिए, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए कि कहाँ कहाँ पर आपके एनजीओ जाएंगी। क्योंकि ये जो है ये पूरा सीमेंटीकरण तो पूरे शहर का हुआ, और अगर हर जगह ये लोग इस प्रकार से करेंगे काम तो फिर तो इससे नुकसान तो है जो है पूरा नागपुर को। एक काम भी कर रहे हैं एक जगह भी तो उसका इम्पैक्ट इतना बढ़ रहा है कि अगर आपको ये जैसे कल एक रील शेयर करेंगे कि अखिलेश कपूर, शायद वो मुंबई, आलेख कपूर जो इन्फ्लुएंसर है आलेख कपूर, जिनके ऑलमोस्ट आई थिंक 200K के ऊपर फॉलोअर्स है, उन्होंने भी हमारा इनिशिएटिव शेयर किया है। तो बात शेयरिंग की नहीं है, ये हमारा चौथा डीचोकिंग का ड्राइव है। इसके पहले हम 3 लोकेशंस पे ले चुके हैं, और जब तक नागपुर महानगर पालिका अपने काम करने में और PWD अपने काम करने में सुधरती नहीं है, हम लोगों को ये करना पड़ेगा, नहीं तो ये पेड़ जाके अपने ही घर पे गिरने वाले। तो ये लोगों को समझना चाहिए, और बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं। हमने इसका इनिशिएटिव तो लिया था ग्रीन नागपुर ग्रुप का मिलके, उसके बाद हमारे साथ आज 4 NGO काम कर रहे हैं। तो लोगों को जब ये चीज़ चाहिए तभी हमारे नेताओं को और महानगर पालिका को समझता क्यों नहीं है। लोक हित में काम करना कोई इनको सिखाए तो बेटर है। तो इन्होंने जो है नागपुर की खूबसूरती सिर्फ सीमेंट रोड से नहीं है बल्कि पर्यावरण से है, ऐसा भी मानना है। और ये बिल्कुल ज़रूरी है क्योंकि जिस प्रकार से टेम्परेचर अभी नागपुर का बढ़ रहा है और सीमेंटीकरण की वजह से लोगों को जो तकलीफ हो रही है, इस चीज़ों के बारे में भी सरकार और NMC ने ध्यान देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार इस प्रकार से चोकिंग अपन ट्री को नहीं कर सकते, बराबर है। उसके बाद भी अगर NMC और PWD के लोग इस प्रकार से काम कर रहे हैं, PWD और NMC काम ही नहीं कर रही है। काम करती तो हमको यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। PWD और NMC की आंखें बंद है, और उनके ऊपर कितना भी पानी डालो, कितना भी जगह वो जगने के लिए रेडी नहीं है। सैलरी मिल रही है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है। बस अब ये मुझे बताओ, यहाँ पे इतने सारे ये पूरा ये बंद था, ये क्या बोलते हैं, गट्टू से पैक था। अगर कोई समझदार आदमी रहता तो इतने उनके गट्टू बच सकते थे, कॉस्ट कटिंग होती थी, गट्टू बच सकते, पेड़ बच सकता था। हम बोलते नागपुर में गर्म है, नागपुर गर्म क्यों है? अरे भाई पेड़ जगने नहीं दोगे, पेड़ को पानी जमीन में पानी जाएगा नहीं तो पेड़ मरेंगे, गर्मी होंगी। तो इसके लिए हम जवाबदार है। हम नागपुर ब्लॉगर्स, हमारे ग्रुप को लगा कि हमें कुछ करना चाहिए, तो यहाँ पे हम सब लोग आए हैं और ये कार्य कर रहे हैं। तो ये तो ऐसी बात है कि एक अगर छोटा सा बच्चा भी रहेगा उसको भी पता है कि पेड़ों को पानी कहाँ से दिया जाता है, और इतने बड़े अधिकारी अगर इस प्रकार से काम करते हैं तो नागपुर का पर्यावरण जो है उसकी क्षति बिल्कुल ऑब्वियसली इन लोगों के वजह से हो रही है, और इन लोगों को ध्यान देना चाहिए इस तरफ। और लोग कई NGOs आकर अगर इस प्रकार से पेड़ों को बचाने में लगे तो इनकी भी एक तारीफ करनी चाहिए। इस प्रकार से उनका काम है, एक प्रकार से जज्बा है कि अपने शहर को स्वच्छ रखना चाहिए, अपने शहर को पर्यावरण से रखना चाहिए। डेवलपमेंट सिर्फ इस बात की नहीं होती कि सिर्फ आप सीमेंट रोड बनाओ, डामरीकरण करो और धड़ाधड़ रोड बनाते जाओ। सौंदर्यकरण का भी ध्यान रखना चाहिए। कई पेड़ जो ऐसे होते हैं जो 150 साल पुराने हैं, 200 साल पुराने हैं, आप देख सकते हैं कितना पुराने पेड़ जो है उसकी भी कटाई है सीमेंट रोड के वजह से हुई है, जिसके वजह से पर्यावरण को काफ़ी नुकसान हुआ है। यस, करेक्ट है। कोई भी नॉर्मल बच्चा भी समझ सकता है कि अगर उसको पानी नहीं मिलेगा, जैसा हम इंसान है, हमको अगर पानी खाना नहीं मिलेगा तो हम जग सकते हैं, कि हम काम कर सकते हैं। तो ये पेड़ है, इसको जब तक पानी नहीं मिलेगा, इसको खाद नहीं मिलेगा, ये कैसा जगेगा? और पेड़ है इसलिए हम है, हमारे वजह से पेड़ नहीं है, पर्यावरण नहीं है, पर्यावरण की वजह से हम है, और हम पर्यावरण को बर्बाद करें। आप जैसे कह रहे हैं कि डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट जरूरी है, लेकिन इन्वायरमेंट ही नहीं रहेगा तो 50 डिग्री में आप काम कर पाओगे क्या? जब 60 डिग्री हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा तो आप क्या करोगे? इंसान ही नहीं रहेगा तो डेवलपमेंट का क्या करोगे? सिंपल लॉजिक है यार, किसी को भी समझ सकता है। हमारे साथ वो 5 साल की बच्ची है, 3 साल के बच्चे, ये बच्चों को समझ रहा है, हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं। आपका नाम बताइए। रुचार्ड। अच्छा, ये जो आप कर रहे हो ये क्या चीज़ है? ये डीचोकिंग करते हैं। तो ये है कि पेड़ जो जम गए हैं सीमेंट की वजह से, वो पानी एब्जॉर्ब नहीं कर पाते और अपने को ऑक्सीजन देने के लिए थोड़ा कम हो जाता है उनका। इसका इम्पैक्ट पेड़ों पे क्या गिरता है?
प्रकार से अगर चोक करके एनएमसी और पीडब्ल्यूडी के लोग चले जाएंगे तो इसका इम्पैक्ट क्या गिरे? इम्पैक्ट ये है कि ये पेड़ कुछ सालों बाद मर जाते हैं। तो आपने इस लाइन में देखा होगा 2 पेड़ ऑलरेडी मर चुके हैं। तो ऐसे ही अगर इनको टाइम रहते अपन ने बचाया नहीं तो हमारे ग्रीनरी जो है नागपुर की वो कम हो जाएगी। आपको उस बारे में पता है कि जो सर्वे हुआ था अभी इस बार कि नागपुर का जब सर्वे हुआ कि क्लीनेस्ट सिटी के इसमें, तो नागपुर का जो रैंक है वो 86 है 400 सिटीज़ में। हाँ, ये काफ़ी नीचे जाता जा रहा है बिकॉज़ नागपुर का जो ग्रीन कवर है वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है और इसके वजह से अपना जो नागपुर का एनुअल टेम्परेचर और एवरेज टेम्परेचर है वो भी बढ़ेगा और प्रॉब्लम जो है वो अपने सिटीजन्स को ही फेस करनी पड़ेगी। पहले तो मेरा नाम सात्विक वासे है। सबको गुड मॉर्निंग। और आज दिनांक 16 तारीख आज हमने एनवायरमेंटल सीरीज़ हमारी ये चालू है कुछ 5 जून के पहले से 1 तारीख से। तो अलग अलग इवेंट बड़े बड़े जो पेड़ है आप देख रहे हो, तो आज डी चोकिंग का कार्यक्रम हमने किया है। तो नागपुर प्लॉगर्स, पर्यावरण नीति मूल्य, सेव अजनीवन और ग्रीन नागपुर ऐसे 4 NGO सब लोग आए हैं और आज साकार करें इस कार्यक्रम को। और हम लोग सब आप देख सकते हैं जो घना पेड़ है उसके नीचे में ये डी चोकिंग किया है। तो सीमेंट से पूरा वो सीमेंट भर दिया है आसपास। तो NMC से PWD से मेरी यही विनंती है कि आप इस पेड़ को थोड़ा सा 2 या 3 फीट की जगह छोड़े कि पानी थोड़ा ड्रेन हो और पानी बराबर मिले। और कैसे रूट्स ऊपर आ जाते हैं, जो अपन सीमेंट लगाते तो रूट्स ऊपर आ जाते तो वो टूट जाते हैं, वो जड़ कमज़ोर हो जाती है। तो इसलिए कभी भी हवा धुन या वारा धुन आता है तो उससे पेड़ गिर सकते हैं, इससे ज़्यादा चांसेस होते हैं। थैंक यू। सेव एनवायरमेंट, सेव अर्थ। थैंक यू। अच्छा, एक लास्ट कि नागपुर की जो जनता है उनको क्या मैसेज देना चाहोगी? नागपुर की जनता है तो एक्चुअली ऐसा है कि सबको एक पेड़ भी लगाए और उसको पालन पोषण किए। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो 2nd नंबर पे थे अपन, तो वापस हम 1st नंबर पे या 2nd 3rd नंबर पे तो आ सकते हैं। सबने एक संकल्प तो भी लेना चाहिए कि हर एक पेड़ अपने घर के पास या कोई भी गार्डन में लगाना चाहिए। तो इस प्रकार से आपने देखा कि आज नागपुर के मनीष नगर में विविध NGO द्वारा ये जो है डी चोकिंग का जो पेड़ों को है वो किया जा रहा है और ऐसा ही काम पूरे शहर भर किया जा रहा है। जबकि यह काम NMC और PWD का है और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन तक यहाँ पर फॉलो नहीं की जा रही है। तो जुड़े रहिए इन्वायरमेंट टुडे के साथ। मैं विमोक कैमरामैन निखिलेश के साथ, इन्वायरमेंट टुडे टीम नागपुर।